अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और मैं इस वक्त गवर्नर हाउस यहाँ पर कराची में मौजूद हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है जहाँ पर इस चीज़ को यकीनी बनाया जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग यहाँ पर बनाई जाए, और न सिर्फ बनाई जाए बल्कि इसका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी दर्ज करवाया जाए। इससे पहले भी क्रीसेंट आर्ट गैलरी मुख्तलिफ़ हवालों से फ़न को तरवीज देने के लिए, ख़ास तौर पे पेंटर्स को सामने लाने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करती रही है। और आज जो ये खूबसूरत प्रोग्राम है, ये क्रीसेंट आर्ट गैलरी के जो रूह रवां हैं नासिर जावेद साहब, उन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद करवाया है। तो बहुत सारे खूबसूरत आर्टिस्ट जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। तो आप हमारे साथ रहिए। बहुत सारे खूबसूरत लोग और आर्टिस्ट और उनका काम यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ भी इस वक्त कमर साहब मौजूद हैं जो कि ख़ुद एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और यहाँ पर उनका काम जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़ा खूबसूरत काम उन्होंने इस कैनवस के ऊपर किया है। उनको हम वेलकम भी करेंगे और उनसे कुछ बात भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जी कमर साहब। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि ये जो काम है, इसके बारे में क्या कहा जाए। इतना खूबसूरत काम और इतने बड़े कैनवस के ऊपर काम करना, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। ये कैसे किया, कैसे ख्याल आया? जी बिल्कुल, ये बात तो ठीक है कि बड़े कैनवसेस को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसकी कॉम्पोजिशन को बैलेंस करने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो इसको बनाने में मुझको काफ़ी अरसा लग गया, तकरीबन 6 महीने से ऊपर लग गया था। और एक्चुअली ये थीम बेस्ड पेंटिंग है, तो इसको जो थीम बनाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी दहन इस्तेमाल होता है। तो उसको देखते हुए मैंने फिर इसको पेंट किया और ये 2-3 हिस्सों में मैंने इसको पेंट किया है। एक दफ़ा में मैं नहीं कर पाया था इसको। अच्छा, एक चीज़ और मैं जो इसमें देख रहा हूँ, इसमें 2 रंग ख़ास तौर पे ज़्यादा नुमायाँ हैं, जिसमें एक ग्रे है, एक ब्लैक और वाइट। ब्लैक और वाइट का आप समझ लीजिए कि कॉम्बिनेशन इसमें नज़र आता है। इसकी क्या वजह है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। और ये जो ब्लैक और वाइट है, ये इंसान को एक्चुअली ब्लैक, ब्राउन और वाइट है। तो इंसान के मतलब इंसान अर्थ ज़मीन से बना है, मिट्टी का बना हुआ है। और दूसरा ये कि ब्लैक और वाइट यानी कि इंसान अच्छाई और बुराई के साथ का मजमुआ है। तो जिसमें यह है कि हमें अपनी बुराइयों को कम करना है और अच्छाइयों को जो है वो सामने लेके आना है और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करना है। बहुत खूब, बहुत अच्छी थीम रखी है। इसमें बहुत सारे लोग नुमायाँ हैं जो इस वक्त सोच में जो है वो किसी डूबे हुए हैं। ये ख्याल कैसे आया? ये बड़ा खूबसूरत ख्याल है जिसको देखने को ही बहुत कुछ समझने का मौका मिल रहा है। इसके पीछे क्या लॉजिक? इसमें एक्चुअली ये जो पेंटिंग मैंने बनाई है, इसमें यह है कि एक सुकून की कैफियत है। तो वो जो सुकून है उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो सोल है ना, वो पॉजिटिव हो, प्योर हो। यानी कि हम लोग जो सच्चाई, ईमानदारी और नेक नियति के साथ, खुलूस के साथ जो हमारी ज़िंदगी, मतलब हम अपने आप को बनाते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, अपनी बुराइयों को ख़त्म करते हैं, उस पर मैंने इस पेंटिंग को बनाया है। तो जब इंसान अच्छे और पाकीज़ा होते हैं तो वो खुलूस और मोहब्बत से एक दूसरे से मिलते हैं, मुआशरा मुत्तहद होता है और खुशहाली आती है। ठीक है। और ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ये सारी चीज़ें, तो जब इंसान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ये सब काम करता है तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका अजर देता है। तो ये जो गोल्डन साइड मैंने की हुई है ना, वो जो है वो यही है कि आपके लिए जो है अल्लाह ताला के ख़जाने खुलते हैं। बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत ख्याल है और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है जो आपको नज़र भी आ रही है, देखने से ताल्लुक़ रखती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ जो मैं हमेशा पूछता हूँ हर आर्टिस्ट से कि कोई स्केचिंग पे काम करना पसंद करता है, कोई पेंसिल, कोई चारकोल, कोई कुछ, यहाँ पर कौन सी चीज़ इस्तेमाल हुई है? ऑयल पेंट है और क्या आपने इसके अंदर इस्तेमाल किया है? क्योंकि बड़ा ही एस्थेटिक लुक ये दे रही। सॉरी, आप दोबारा रिपीट। मैंने कहा आपने इसमें क्या कलर इस्तेमाल किया है? ऑयल पेंट यूज़ किया है? इसमें ये एक्रेलिक पेंट मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। क्विक मीडियम है और बड़े फ्रेश कलर्स होते हैं और उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। फिर दूसरा ये कि ये जो है, ये मैंने वाइट कलर इसमें यूज़ किया है, प्योरिटी के लिए, पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल होता है। रेड जो है वो हमारी लाइफ की एनर्जी को सिंबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और गोल्डन जो है वो ट्रेजर के लिए इस्तेमाल होता है, ख़जाना, दौलत, खुशियाँ इंडिकेट करता है। बिल्कुल कमर सिद्दीकी, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और ये खूबसूरत आज जो इवेंट हो रहा है इसका इन्होंने इनेकाद किया है। और दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। कमर साहब ने ख़ुद बड़ा खूबसूरत काम यहाँ पे किया है और ये जा बजा इनकी तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं, जो शॉट्स आप देख रहे हैं, इसमें कमर साहब की भी बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं।
जनाब, गवर्नर हाउस में इस वक्त मौजूद हूँ। बहुत ही खूबसूरत लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो फ़न के हवाले से काम कर रहे हैं और बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं। इस वक्त भी एक बड़ी खूबसूरत सी मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो कि ख़ुद भी बड़ी बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और सिर्फ पेंटिंग ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ हवालों से काम कर रही हैं। आप एक बेहतरीन डिज़ाइनर भी हैं, फ़िलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और भी बहुत कुछ करती हैं। चीना छापरा एक जाना पहचाना नाम है। मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, उनको वेलकम करूँगा। चीना, थैंक यू सो वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतर। चीना, कैसा लग रहा है? इतनी खूबसूरत इन्वायरमेंट, कितना खूबसूरत है पेंटिंग। तो आज लम्हा को भी बहुत हम बेहतर है, माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है और उस पर सोने पे सुहागा कमर भाई का एग्जीबिशन है। कमर भाई इतने, मैं काफ़ी आर्टिस्ट को जानती हूँ बट कमर भाई बहुत सिंपल, डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड इंसान है। जो आज मैं उनसे अभी यही कही थी कि सक्सेस जो है ना वो उनके हेड सर में नहीं चढ़ी है। बहुत सादे से, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। और इन्होंने हमारे बच्चों को, क्योंकि मैं डेफ स्कूल की भी एक ट्रस्टी हूँ, तो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए इन्होंने पूरा हमें कैनवस और पेंट से लेके, क्योंकि हमारे बच्चे आर्ट बहुत अच्छा करते, तो कमर भाई ने खलूस के नाम से हमारे स्कूल में भी बच्चों के साथ काम करवाया। एंड इनका अगर आप आर्ट देखें आपके सामने, एक तो बोल्ड कलर्स, ब्राइट कलर्स एंड प्योरिटी फ्रॉम अल्लाह, लाइक ज़मीन से लेके अल्लाह से लेके सारी चीज़ें मौजूद। मैं वो देख रहा हूँ चीना, इसमें ज़्यादा चीज़ जो डोमिनेंट नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा प्री डोमिनेंट है, वो है ह्यूमैनिटी और अर्थ। ये सबसे बड़ी बात है, उन्होंने इसको बहुत बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। क्योंकि अगर कमर भाई के आर्ट में छोटी छोटी डिटेलिंग देखें, जैसे उस एक पेंटिंग में देखें नाखून का होना, एक सेब, फिर एक पर मतलब कलम के इसमें, और उन्होंने जो दिल की जगह एक मेहराब बना दी है कि जिसको देख के आप कहेंगे, लोग कहेंगे भाई जानमाज भी लग रही है, मस्जिद का मीनार भी। यू कैन रिलेट टू दिस इवन अगर ये पेंटिंग्स आप बाहर के मुल्कों में भी ये जाएँ और तो इसका एक व्यू, एक एटमॉस्फेयर ही अलग है इसका। और सबसे अच्छी बात जो ब्राइट कलर्स, बोल्ड कलर्स ये यूज़ करते हैं, तो आपको अल्लाह की ना तारीफ़ करे बगैर आप नहीं रह सकते। वेरी राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा चीना कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और एक आर्टिस्ट का काम यही होता है कि वो ऐसा पोर्ट्रे करे कि जो इंसान के दिल के करीब हो, जो रियलिटी हो और जिसको देखकर एक ख्याल उभरे। कलर का जो इस्तेमाल है, इसमें कलर्स का इस्तेमाल ख़ास तौर पे, पहले तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर जनरेटेड है, उन्होंने कहा कि इतनी मुझे इसका एस्थेटिक लुक अच्छा। कभी लास्ट टाइम की भी एग्जीबिशन देंगे ना, कलर्स इतने ब्राइट एंड बोल्ड होते हैं और आपको सबसे ज़्यादा मज़ा इसमें आएगा कि कमर भाई के बच्चे भी उनके शाना बशाना बराबर में उनके होते हुए और वो ये काम कर रहे होते हैं। और बहुत चीना, थैंक यू सो वेरी मच। हम इवेंट को एंजॉय करते हैं और काम भी देखते हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं और उनका काम भी देखेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। मैं यहाँ पर इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ और फ़न से ताल्लुक़ रखने वाले और उसको सराहने वाले और उसको चाहने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं। मैम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं शुक्र, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है। कैसा महसूस हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं तो आर्ट कलेक्टर भी हूँ, आर्ट लवर भी हूँ और आई थिंक जो क्रिएटिविटी आती है ना, और इसमें तो अल्लाह की भी पहचान नज़र आ रही है, जन्नत की भी पहचान नज़र आ रही है। और ये कंटेम्प्रेरी आर्ट मेरे लिए तो, मुझे तो पाकिस्तान के आर्ट से इश्क है। बिल्कुल आप सही कहती हैं कि पाकिस्तान का आर्ट और इसमें इतनी डेप्थ है कि मैं जहाँ पे भी दुनिया में गया हूँ, मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं देखी। बस सबसे ज़्यादा जो चीज़ महसूस होती है वो ये कि हमारे यहाँ आर्ट को अप्रिसिएशन नहीं मिलती। इसका थोड़ा सा गिला है। क्या आप भी ऐसा गिला करती हैं? जी हम गिला करते हैं। अब कभी हम जाके, क्योंकि मैं तो कम से कम 30 साल से आर्ट कलेक्ट कर रही हूँ। मेरे घर में लोग मुझे पागल कहते थे, लेकिन भाई ऐसा था, उसने कहा यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो आई थिंक आज जो मैं हूँ भी, आई वॉज अ बैंकर बाय प्रोफेशन। अभी मैं हबीब यूनिवर्सिटी के लिए काम करती हूँ। देखते हैं हम डेटा हैं, लेकिन हमारी क्रिएटिविटी जो है वो सब आर्ट से आती है। आपको क्या चीज़ फैसिनेट करती है? कुछ लोग होते हैं जो लैंडस्केप को देखना पसंद करते हैं, उसको कैनवस पे उनको ज़्यादा अपीलिंग लगता है, कुछ को ह्यूमन टेक्सचर अच्छा लगता है। आपका क्या फंड है? मेरा शुरुआत कलेक्शन की फिगरेटिव से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे कलेक्ट करती चली गई वैसे वैसे एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आ गई। कंटेम्प्रेरी आर्ट में जिस तरह कमर भाई का आर्ट है, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। इसमें मुझे कहीं कहीं, लेकिन आई डोंट वांट टू कंपेयर एक आर्टिस्ट विद अनदर, कहीं कहीं सादिक़ैन भी नज़र आ रहा है, रूहा गज़नवी भी नज़र आ रही हैं, और सीरियन आर्टिस्ट हैं एक सफ़ान दहूल, वो भी नज़र आ रहे हैं। तो मुझे तो इसमें बहुत
लोग नज़र आ रहे हैं। और कमर भाई से मैंने पूछा भी कि ये यहाँ पर आपने फेदर्स क्यों लगाए हुए हैं, तो एक तरफ जन्नत दिखा रहे हैं वो, एक तरफ कहते हैं कि अल्लाह मैं तेरे पास आ गया हूँ। तो मेरे अभी गूज बम्स आ रहे हैं मुझे कि इन्होंने दीन, आर्ट और क्रिएटिविटी को एक जगह लाना ना बहुत 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 मुश्किल होता है, और वो भी इतनी डेप्थ, इतनी कंसिस्टेंसी और इतनी खूबसूरती से। डेप्थ के अलावा ये जो इसकी विड्थ है, जो इसकी लेंथ है, ये भी मैटर करती है। मैंने अभी कमर साहब से पूछा कि आजकल आर्ट के अंदर साइज मैटर्स। एक ज़माना था जब आपको याद है शाहजहाँ सिकंदर या पाकिस्तान का मिनिएचर बार्ड, लेकिन इस वक्त जो अगर हम लोगों को जो मैसेज देना है ना, कौम को भी, अपने आप को भी, और थोड़ा जो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हैं, भटके हुए भी हैं, दैट कैन, वो सिर्फ साइज से ही आ सकती है। एब्सोल्युटली। ठीक है मैम, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। एंजॉय द इवनिंग, और बहुत खूबसूरत शाम है और अभी ये सिलसिला जारी है। अच्छा, हम यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हमें मिल रहे हैं जो आर्ट से मोहब्बत रखते हैं। स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक स्टूडेंट हैं सुमैया जो मौजूद हैं, और वो इस इवेंट पर आई हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि वो क्या चीज़ देखना चाहती हैं और आर्ट से किस हद तक वो लगाव रखती हैं। सुमैया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सुमैया, कैसा ये इवेंट लग रहा है, और सबसे पहले ये बताएँ कि आर्ट से कुछ दिलचस्पी है, मोहब्बत है? आर्ट में मेरा इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट आई थिंक आर्ट इज़ वेरी इंटरप्रिटेटिव, बहुत सब्जेक्टिव है। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में स्पेसिफिकली कि आर्ट पे इतना फोकस नहीं है। आई थिंक वी नीड टू हैव मोर आर्टिस्ट एंड मोर पीपल हु कैन हु कैन पोर्ट्रे आवर कल्चर, हु कैन जस्ट टेक द नेम ऑफ पाकिस्तान एंड टेक इट अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पे आके मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज हर एक पेंटिंग देखने के बाद, हर एक पीस देखने के बाद मेरी उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ही मुख्तलिफ है, और मैं बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। अपील कर रहा है, वरना हमारे यहाँ ये हुआ है कि कंप्यूटर्स के और डिज़ाइनिंग के आने के बाद लोग कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस, पिक्चर्स और पोर्ट्रेट्स ज़्यादा बना रहे हैं। तो ये एक आर्टिस्ट का काम और इतने बड़े कैनवस के ऊपर होना, ये कैसा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? आई थिंक डिजिटल आर्ट आजकल की दुनिया में, इस दौर में डिजिटल आर्ट हैज़ टेकन ओवर कम्प्लीटली। लोगों ने वो जो एक्चुअल जो आर्ट का फॉर्म है, जो स्ट्रोक्स हैं, जो उसके डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, वो देखना छोड़ दें। यहाँ पे every time you see a stroke, it tells you something very different, and I think just trying to read that, it's very interesting, it's very। आपका क्या सब्जेक्ट है? मैं सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी की स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल ठीक है। और क्या करने का इरादा रखती हैं? वैसे तो मेरा डेवलपमेंट सेक्टर में जाने का इरादा है, बट कभी अगर मौका मिलेगा तो पेंट वेंट कर लेंगी? मैं पेंटिंग कर नहीं पाती। ठीक है, लेकिन पेंटर हर इंसान के अंदर होता है, हर कहीं ना कहीं। टेक्सचर्स के साथ और डिफरेंट मटेरियल्स के साथ, तो वो तो मैं डेफिनेटली। सुमैया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जनाब, ये डिस्कशन हमारी जारी है, डिस्कशन लोगों से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं, आर्टिस्ट भी मौजूद हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ऑर्गेनाइज़र इस इवेंट के, और क्रिसेंट आर्ट गैलरी का जो काम है, इससे पहले हम देख चुके हैं, बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स करवा चुके हैं जहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट जो पाकिस्तान के हैं, बड़े नाम हैं, उनको एक जगह जमा करने में आपका बड़ा किरदार रहा है। समीर को मैं वेलकम करूँगा, बहुत शुक्रिया। समीर, अस्सलाम वालेकुम। समीर, कैसे देख रहे हैं इस एफ़र्ट को, और एक दफ़ा फिर आर्टिस्ट एक जगह मौजूद होना अंडर द वन रूफ, और इतना एस्थेटिक काम, इतना फैंटास्टिक तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ करना, कैसे ये मुमकिन हुआ? अब बॉस देखें, इसके पीछे तो बड़ी मेहनत है और काफ़ी एफ़र्ट और मोटिवेशन हमें चाहिए इस चीज़ के लिए। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, और बाकी क्रिसेंट आर्ट गैलरी की टीम का मेन एफ़र्ट है, जो हम इस तरह के इनिशिएटिव्स लेके हम इसको इस तरह के शोज़ इवेंट्स रखते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। और इतना बड़ा कैनवस के ऊपर काम और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने का प्लान, ये कैसे ख्याल आया? ये जो प्लान था वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने का, ये हमारे चेयरमैन नासिर जावेद साहब का था। उनका इनिशिएटिव था कि जी हम कुछ पाकिस्तान के नाम को और पुश करें, मज़ीद पाकिस्तान के थ्रू पुश करें हम इसको।
राइट, और इसके बाद क्या करने का इरादा रखते हैं? बैक टू बैक इवेंट्स और बहुत सारे आर्टिस्ट अब आ रहे हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? फ्यूचर प्लान्स तो हमारे इंशाल्लाह काफ़ी हैं। हम प्रेसिडेंट हाउस में भी इंशाल्लाह इसी तरह के एक एग्जीबिशन प्लान कर रहे हैं, और आप इवेंट आपके सामने ही आप देख सकते हैं कि हमारी एम और गोल्स क्या हैं पाकिस्तान के लिए और आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए और जनरल कल्चर के लिए और पाकिस्तान के लिए। ऑलराइट समीर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक और आर्टिस्ट मौजूद है, राफिया मनियार, और ख़ुद भी काम करती हैं और यहाँ पर क्योंकि आर्ट्स के हवाले से काम हो रहा है और बड़ा अच्छा डिस्प्ले है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, तो राफिया को हम वेलकम भी करेंगे और उनसे बात भी करेंगे। कैसी हैं राफिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गुड। राफिया, ये बताइए कैसा लग रहा है ये एनवायरनमेंट, ये काम, और चारों तरफ आपके खूबसूरत एक आर्ट वर्क है नज़र आ रहा है, कैसे देख रही हैं इसको? बीइंग एन आर्टिस्ट आई फील कि एक स्पिरिचुअल फीलिंग आ रही है, बिकॉज आप अगर काम से रिलेटेड देखें और यहाँ पे आप सूफीज़म की आप यहाँ बेसिकली जो डांस कर रहे हैं और जिस तरह का यहाँ पे माहौल क्रिएट किया गया है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि बीइंग एन आर्टिस्ट तो आपकी इंटरनल फीलिंग्स जो है वो बाहर पोर्ट्रे होकर आ रही है, इस तरह की एक फीलिंग आ रही है। तो आई फील रियली ग्रेट कि इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है सारे आर्टिस्ट को मिलना चाहिए। एंड हाउ डू यू सी दिस वर्क? कमर साहब को कैसे देखती हैं, उनके काम के बारे में क्या कहेंगी? आई फील दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट अदर देन द अदर आर्टिस्ट, बिकॉज इनके काम में जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी है दूसरे आर्टिस्ट के कामों में कंपेरेटिवली मुझे नहीं दिखती, बिकॉज इनका काम बहुत ज़्यादा एक तरह से बोल्ड भी होता है और दूसरा स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाई। तो इनकी मतलब पेंटिंग्स को समझने के लिए आपका मैं कहती हूँ सेंस भी इतना स्पिरिचुअल हाई होना चाहिए। मतलब एक नॉर्मल पेंटिंग्स की तरह इनकी पेंटिंग्स नहीं है, इन्होंने अपना इंटरनल डिपिक्ट किया है, इन्होंने पोर्ट्रे किया है कैनवस के ऊपर। ऑलराइट सुमैया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, थैंक यू। मैं जी इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ और बहुत सारे आर्टिस्ट और बहुत सारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं। इस इवेंट का इनेकाद आज किया गया है क्रीसेट आर्ट गैलरी की जानिब से, और यहाँ पर सरदार जुल्फ़िकार साहब एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम है, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ के जो मेहमान खुसूसी हैं उसकी हैसियत से यहाँ पर मदऊ किए गए, उनको मैं खुशामदीद भी कहूँगा और उनसे बात भी करना चाहूँगा। सरदार साहब, खूबसूरत शाम का इनेकाद किया गया है और ख़ास तौर पे आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ख़ास तौर पे आपका और बिलखुसूस क्रिसेंट आर्ट गैलरी जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक फ़ेस, जिसकी शायद इस दौर में ख़ास तौर पे आज के दौर में जिसका एक बड़ा फुकदान था, और नासिर जावेद साहब जिस तरह पूरी दुनिया के इससे पहले कौमी असम्बली में वहाँ पे इनका एक बड़ा प्रोग्राम वहाँ पे आर्ट के हवाले से करवाया, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि अप्रिशिएट बल्कि इनके साथ चलना चाहिए कि आज की ये खूबसूरत शाम जो नासिर जावेद साहब ने क्रिसेंट आर्ट गैलरी के हवाले से यहाँ रखी है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मैं गवर्नर साहब को ख़ास तौर पे कि वो हमेशा अपनी आवाम के लिए इस हर इवेंट में यहाँ पे वो इवेंट के लिए अलाउ करते हैं, और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे कराची की आवाम को हमेशा गवर्नर हाउस एक अवामी गवर्नर ने उनके लिए खोल के रखे हुए, तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आज की जो आर्ट गैलरी मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन एक नुमाइश में से नुमाइश है। तो तमाम मुंतज़मीन का, आपके चैनल का और तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आज की शाम उन्होंने एक बेहतरीन प्रोग्राम हमें दिया। बहुत शुक्रिया सरदार जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद, और उनसे हम बात कर रहे थे इस खूबसूरत शाम के हवाले से, और ये सिलसिला जारी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं और आर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करूँगा। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मरियम फवाद है। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ विमेन फॉर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन। आज बहुत खुशी हो रही है आर्ट और सकाफ़त का ये एक छोटा सा मेला देख के। दिस इज़ वेरी नाइस एंड आई अप्रिशिएट गवर्नर साहब इज़ वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो हाउ डू यू सी दिस इवेंट? कैसा देखती हैं इस इवेंट को और क्या समझती हैं कि कितनी ज़रूरत है इस तरह के इवेंट्स की होने की? देखिए, हमेशा से आर्ट और कल्चर जो है वो दुनिया में पीस लेके आता है। मेरे ख्याल से अमन का गहवारा बनाना है अगर पाकिस्तान को, तो इस किस्म के प्रोग्राम बहुत सारे होने चाहिए, और ना सिर्फ यहाँ इंटरनेशनल लेवल पे अपने आर्टिस्ट को बुलाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया रम आपका कि आपने हमसे बात की, और यहाँ पे बहुत सारे मेहमान जो है वो आ रहे हैं और उनसे बात हो रही है। अच्छा जी, हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, समीना, जो कि ख़ुद भी एक आर्ट लवर हैं और आज यहाँ पर मौजूद हैं, आर्टिस्ट भी हैं। समीना एक बड़ी अच्छी आर्टिस्ट भी हैं। समीना को वेलकम भी करेंगे और समीना से आज का जो इवेंट है इस हवाले से बात करेंगे। कैसी हैं आप? I'm quite good. How do you see this event? It's already outstanding, creative और बहुत ही हमेशा की तरह मतलब
they have a very strong concept और the title is The Long Run। तो आज जो उसने क्रिएट किया है पूरा एक स्टोरी जो एक कैनवस पे होता था, अब जो पूरा लॉन्ग रन ने जो क्रिएट किया है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्रिएटिव एंड वेरी ब्रिलियंट, हमेशा की तरह वेरी बोल्ड कलर एंड द स्टोरी एज वेल बिहाइंड, मतलब इट्स लाइक अ सोल और रिदम, पूरी पेंटिंग के अंदर पूरा एक स्टोरी किया, पूरी एग्जैक्टली पूरी स्टोरी क्रिएट किया हुआ है। और एक स्पिरिचुअल जो एक स्टोरी में कनेक्शन होता है हमेशा इसका सोल के साथ, तो वो हमेशा वो एक कनेक्शन जो है वो क्रिएट करता है अपनी पेंटिंग के अंदर। दे आर आउटस्टैंडिंग, ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट एज वेल। सिमिली, व्हाट डू यू थिंक व्हाट मेक्स दिस पेंटिंग सो स्पेशल? एक तो मैंने कलर कॉम्बिनेशन देखा, कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ, बट स्टिल इतनी डेप्थ है इसके अंदर जो कम मैंने काम में देखी है। आप किस तरह देखती हैं? डेफिनेटली इतना सिलेक्शन है इसके कलर्स के अंदर, मतलब दे आर वेरी बोल्ड, और इसका कलर पैलेट ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग। देयर इज़ अ ब्लैक एंड वाइट एंड द बैकग्राउंड इज़ अ वेरी बोल्ड कलर, तो उसको बैलेंस करना इट्स क्वाइट इट्स नॉट ईजी लाइक। तो इसको बैलेंस करना, उसको क्रिएट करना, और स्टोरी क्रिएट करना, इट्स गॉड गिफ्टेड। Alright, being an artist, what do you like to paint or what do you want to actually make? क्या बनाना चाहती हैं या क्या काम करना पसंद करती हैं? Basically, I am the ceramist and the sculptor as well. Definitely, हमारा हर आर्टिस्ट का एक कनेक्शन होता है बिल्कुल। There is a rhythm and soul with any art. We are created the piece and the paintings as well. Yeah. ऑलराइट सिमरन, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया कि आपने बात की, और न सिर्फ आर्ट के हवाले से बल्कि अपने काम के हवाले से भी बता रही थी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करेंगे, और गवर्नर हाउस में मौजूद हैं एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, चित्रा प्रीतम। एक जाना पहचाना नाम है, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, एक बहुत बड़े फ़नकार हैं, और यहाँ पर हमारी उनसे मुलाकात हुई है। उनको खुश आमदीद कहूँगा। सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू डियर ब्रदर, आपका पुरखलूस मोहब्बत का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपका चैनल हमेशा आर्ट के लिए कोशा है, और आर्टिस्टों के लिए जब जब उनको ज़रूरत पड़ी तो आप हमेशा फ्रंट लाइन पे नज़र आए। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे मुल्क में जहाँ सियासत पे और अदब पे और आर्ट के ऊपर जब जब चांस मिला है तो आपने दिल खोल कर स्पेस दी है। आज का इवेंट एक लिहाज से गवर्नर हाउस में नासिर जावेद साहब की काविशों को हम नज़रअंदाज इसीलिए नहीं कर सकते कि अरसा दराज से किसी न किसी हवाले से वो फ़नकारों को एक स्पेस देते हैं, फ़नकारों के लिए एक जगह निकालते हैं, और अपना दिल का दरीचा इतना वसी किए हुए है कि जो भी इस खिड़की में झांकता है उसको सीने से लगा लेते हैं। तो मैं ये जानता हूँ कि कमर सिद्दीकी का काम और कमर से उसकी मोहब्बत का लगाव हम उसके इस इवेंट से यकीनन महसूस कर सकते हैं कि उन्होंने जिस तरह उसको अपने सीने में सजाया है और खुशबू की तरह महकाया है, ये तो कमर को उस बात का इदराक होना चाहिए कि नासिर साहब ने दिल दादा शख्सियत होने के साथ साथ आर्ट और फ़नकार को एक स्पेस देना और उसकी कदरदानी करना, ये खुश है। चित्रा, ये रंगों का जो इम्तिज़ाज है, जो इसका इस्तेमाल है, ये एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग जिसको यहाँ पे आज नुमाइश की जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हर फनकार एक अपना नज़रिया और अपने नाम का नारा लगाता है। मेरे नज़दीक कमर सिद्दीकी साहब ने जो काम करके
और ख़ासकर इसको इस्लामिक टच देकर उसने ये बात को और अपने मैसेज को दुनिया तक पहुंचाया है कि पीस, अमन और हमारे दरमियान जो हम-आहंगी है उसको मज़ीद वसअत मिलनी चाहिए और हमें इस माशरे को पीसफुल बनाना चाहिए, जहाँ अदब और एहतराम का, लैंग्वेज का, ज़ुबान का और उस तक़द्दुस का ख्याल रखा जाए जो हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें दिया। लेकिन आजकल का जो सियासी मंज़र है इसमें बड़ी तकलीफ़ दे बात है कि अदब लिहाज के नाम कोई चीज़ नहीं है, तो फ़नकार उस चीज़ को फिर से ज़िंदा करने की कोशिश है। तो हमारी कोशिश है और कमर जावेद की कि उन्होंने दिल खोल कर अपने काम का मुजाहरा किया। चित्रा प्रीतम, बहुत आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। चित्रा एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट भी हैं, पोएट भी हैं, बड़े अच्छे इंसान। सबसे बड़ा तो ये है कि एक बड़े खूबसूरत इंसान भी हैं और जब भी हम इस तरह के प्रोग्राम्स में आते हैं हमेशा हमें ना सिर्फ वक्त भी देते हैं बल्कि हमसे बात भी करते हैं। और अगली एग्जीबिशन के बारे में भी अभी इनसे पूछ लेते हैं, कब इरादा रखते हैं ये भी बता दें एक जुमले। यकीनन फ़नकार अपने काम में यकता है और तख्लीकी सफ़र एक ऐसा अमल है कि जब तक वो एक नई चीज़ और नया नज़रिया और नई बात जब तक वो माशरे में ना लेके आए तो वो एग्ज़िबिशन के मानी बनते नहीं हैं। हमारी कोशिश है कि एक नए नज़रिए के साथ मैदान में उतरेंगे और अपने नाम का नारा लगाएंगे और माशरे को दिखाएंगे कि पाकिस्तान में जहां फ़नकारों को जो स्पेस मिलती है, हर फ़नकार अपने नज़रिए से अपनी मोहब्बत के फूल बिखेरता है, उनमें से चंद फूल मैं भी रखूँगा। क्या कहने, बहुत खूबसूरत बात और बहुत ही खूबसूरत पैगाम में ये हमारे मौजूद मेहमान हैं। और इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारी बात होती है, आपको दिखाते हैं। जनाब, एक और बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट हमारे साथ SM नकवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद भी कहेंगे और इस इवेंट के बारे में भी उनसे बात करेंगे। नकवी साहब, कैसे मिजाज हैं और इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ज़रा फरमाइए। अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। इवेंट तो यार नासिर साहब तो अपने एक जिसके कहते हैं जंगल में मंगल करते आए हैं काफ़ी टाइम से और माशाल्लाह से ये एक नया संग मीर है हमारे आर्ट सर्कल के अंदर और इनकी काफ़ी डिफरेंट किस्म की काविश हैं। ये लोगों को उस और उनके कामों को उस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं जो मोस्टली आर्टिस्ट नहीं डिस्प्ले कर पाते और इनका एक अपना अंदाज़ है और उस अंदाज़ के साथ साथ जो आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करते हैं इनका बड़ा अच्छा मार्केटिंग का अंदाज़ है। मेरा ख्याल है जैसे आर्ट प्रमोटर्स होते हैं ना नेशनल दुनिया भर में, ये उस तरह आर्ट और आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो कमर सिद्दीकी के काम के बारे में क्या? हाँ, कमर भाई का तो काम बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इनकी अपनी एक सोच है, अपनी एक एप्लीकेशन है, वो बड़े खूबसूरती से करते हैं और एक ख़ास हिडन मैसेज होता है जो समझने वाले को तरोताज़ा करता रहता है और ये अपने मुख्तलिफ कैनवस के साथ फाइबर का काम भी करते हैं। इनकी स्पेशलिटी बहुत अच्छा लगता है। नकवी साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। एक और बहुत बड़ा आर्टिस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर इस इवेंट के अंदर बहुत सारे खूबसूरत और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे हमारी फ़र्दन मुलाकात हो रही है। एक और हमारे साथ मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, आर्ट लवर भी हैं, एक आर्टिस्ट और आर्ट लवर, और आज के इवेंट पर उसके तासुरात जानने, उनसे बात करनी ज़रूरी है। सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, इवेंट ज़बरदस्त है, बेहतरीन माहौल है, बेहतरीन प्रेजेंटेशन है, बहुत दिल खुश हुआ इधर। मैं डायरेक्ट आर्टिस्ट तो नहीं, आर्किटेक्ट हूँ और आर्किटेक्चर इज़ वेरी मच रिलेटेड टू आर्ट एनीवे। तो इस किस्म के प्रोग्राम्स और फ्रीक्वेंटली होने चाहिए। हमारे मुल्क का जो फ्लेवर है वो बहुत रंगीन है और उसमें बेतहाशा रंग हैं और आर्ट से भरपूर है। बिल्कुल ठीक है। हमारे कमर सिद्दीकी के बारे में क्या कहेंगे, उनके काम के हवाले से जो आज यहाँ पर आया है आपके सामने है, इसके बारे में क्या फरमाएं? बेहतरीन यूनिक आर्ट है उनका, बहुत अच्छा आर्ट है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे साथ आर्ट लवर यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ा खूबसूरत इवेंट है, अब तक ये चल रहा है बड़ी खूबसूरती के साथ और बहुत सारे ना सिर्फ आर्टिस्ट बल्कि बहुत सारे आर्ट से जो जिनको मोहब्बत है, जो ये काम देखना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। रिबका एक आर्ट लवर हैं जो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करूँगा। रिबका, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रिबका, कैसा इस इवेंट को देख रही हैं और क्या समझती हैं, क्या इस तरह के इवेंट्स की और मज़ीद ज़रूरत है, बताइए।
अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तो यही बोलूँगी, मैं इवेंट को एंजॉय भी कर रही हूँ और ऐसे आर्ट्स होने भी चाहिए, इवेंट्स भी होने चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक नई सोच भी मिलती है और एक नया टैलेंट भी आपका बाहर आता है, क्योंकि कुछ लोगों में इतना टैलेंट होता है कि वो अपना शो ही नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक है, तो ये बेहतरीन जगह है उनके लिए। नासिर साहब को और मैं सिद्रा मैम का भी बहुत शुक्र अदा करूँगी कि इस इवेंट के लिए भी और जो इन्होंने पास्ट में भी इवेंट की उन सब के लिए भी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया रिबका आपका कि आपने बात की। और ये आर्ट लवर हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं और इस ना सिर्फ काम को देख रहे हैं, सराह रहे हैं, बल्कि वो चाहते भी हैं कि इस तरह के और इवेंट्स जो हैं वो उनका इनेकाद होते रहना चाहिए। इस तरह के इवेंट्स ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि इसमें कल्चर प्रमोट होती है पाकिस्तान की और बहुत ज़रूरत है। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इतना ज़रूरत है आर्ट का। एंड द फैक्ट दैट क्रेसेंट आर्ट गैलरी आज इस तरह के एक इवेंट होल्ड कर रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेप पाकिस्तान के कल्चर के लिए। सो बहुत अच्छा लगा ये देखकर, पेंटिंग्स को देख के बहुत अच्छा लगा है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लक फॉर देम फॉर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अटेम्प्ट, एंड आई होप द बेस्ट फॉर एवरीबडी हु इज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस इवेंट। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इवेंट है बेसिकली आर्ट्स वालों की दुनिया से रिलेटेड है ये इवेंट, एंड आई थिंक बहुत अच्छा इवेंट है। गवर्नर साहब का भी बहुत आई थिंक अच्छी बात है उनकी तरफ से भी कि वो ऐसे अलाउ करते हैं, इन चीज़ों को अकोमोडेट करते हैं। एंड आई थिंक इस तरह के प्लेटफॉर्म्स और होने चाहिए जहाँ पे लोग अपनी एग्जिबिट कर सकें अपना आर्ट को, अपने फ़न को। एंड देन आई थिंक इस तरह की जो गैदरिंग्स होती हैं, दे आर ऑलवेज वेरी नाइस एंड वेरी गुड। आई कम्प्लीटली अप फॉर दैट। बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत अमेजिंग आर्ट पीसेस हैं जो उन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं। मेरा अपना ताल्लुक भी आर्ट के साथ है, तो मैंने बहुत एडमायर किया जिस किस्म की इनकी मेहनत और काविश है और जिस तरह का पोर्ट्रे करें। मुझे साद कैन की बहुत याद आई, जो कि पिछले 20-25 साल से मैं बहुत जिसको आइडियलाइज़ करती हूँ और बहुत खूबसूरत काम है। और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, आर्ट गैलरीज़ में हमें जाके विज़िट करना चाहिए और उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत और वेल ऑर्गेनाइज्ड है ये माशाल्लाह, और सारे कल्चर्स को इवन आउट ऑफ पाकिस्तान जो कल्चर्स हैं वो उनको भी प्रमोट किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। टर्किश है, हमारा अपनी बलोची हैं, सिंधी डांसेस एंड फोक डांस सॉन्ग्स हैं, तो इट्स वेरी गुड स्टार्टअप। सो आई रियली प्रमोट देम और माशाल्लाह आगे जाके और तरक्की करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा नोमान है और मेरा अपना भी ब्रांड है हेल्दी फूड बाय माहम खान, और मैं इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हूँ सीबो मैनेजमेंट कंपनी को। मैं सीबो मैनेजमेंट कंपनी की टीम हेड हूँ। यहाँ माशाल्लाह इतनी अच्छी एग्जीबिशन हो रही है आर्ट्स की, आप लोग आएँ इंजॉय करें। यहाँ पे डिफरेंट कल्चर यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे माशाल्लाह परफॉर्मेंस हो रही है, यहाँ पे सॉन्ग्स चल रहे हैं, हर तरीके से हमें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। आइए आप लोग भी इंजॉय करिए। जी आई थिंक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है क्रिसेंट अकेडमी ने, और नासिर जावेद साहब का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम इतनी अच्छे एक इवेंट को अटेंड कर सकें, जहाँ पे प्राइमरी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे कल्चर और आर्ट्स की बात हो सके और इसको प्रमोट किया जा सके। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इवेंट। पैनल डिस्कशंस भी बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त पैनल डिस्कशंस हुए, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें डिस्कस हुई, एंड आई थिंक वेरी गुड इवेंट। जी बहुत ज़बरदस्त कोशिश है ये नासिर जावेद साहब की क्रिसेंट आर्ट गैलरी की जानिब से, और ये बहुत पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहे हैं कम्युनिटी को कि आर्ट को करना और उसके क्या फ़वाइद हैं और उससे होल ब्रेन डेवलपमेंट पे क्या असरात पड़ते हैं, ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो पैदा होने वाले हैं और जो पैदा हो चुके हैं। मींस के अगर आपने आर्ट से बच्चों को दूर रखा, जो ग्रुप डिस्कशंस हुई उसके अंदर ये बातें सामने आईं कि आर्ट बच्चों की ज़िंदगी के लिए, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उनके कैरियर के लिए कितना अहम है। तो बहुत अच्छी कोशिश है। हम चाहेंगे क्रिसेंट आर्ट गैलरी की इन खिदमात से तमाम इंस्टीट्यूशंस फ़ायदा उठाएँ और इनको बुलाएं अपने इंस्टीट्यूशंस में और बच्चों में आर्ट इंडक्शन दें, उनको मोटिवेशन दें, आर्ट थेरेपी दें, आर्ट करवाएं। ये क्रिसेंट आर्ट गैलरी का इवेंट है जिसमें सिद्दीकी साहब की पेंटिंग्स, बहुत बड़े बड़े साइज़ के म्यूरल्स उन्होंने प्रेजेंट किए हुए हैं, और बेटी की पेंटिंग्स भी हैं, बट प्राइमरीली कमर सिद्दीकी साहब की पेंटिंग्स थी, एंड वेरी इंटरेस्टिंग
उन्होंने इस्लामिक एंगल से पेंटिंग्स बनाई हुई हैं कि जिसमें जन्नत और दोज़ख के रास्ते के हवाले से डिपिक्शन की हुई है, जन्नत किस तरह की होगी। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगी कि इस आर्ट में कोई शक्लें नहीं बनाई हुई। तो जी ये आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम था, एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जो गवर्नर हाउस से हम आपके लिए लेकर आए। इसमें आर्ट्स और आर्टिस्ट दोनों हमें नज़र आया और ख़ास तौर पे क्रिसेंट आर्ट गैलरी की जानिब से ये जो प्रोग्राम करवाया गया, इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में आर्ट्स को और कल्चर को प्रमोट किया जाए और फ़रोग़ दिया जाए। और इस तरह के आगे भी जो प्रोग्राम्स होते रहेंगे इंशाल्लाह आपके लिए वो लाते रहेंगे। K21 न्यूज़ से इजाज़त चाहेंगे मोहम्मद यासिर और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।